गुड मॉर्निंग बच्चा, वेलकम टू योर एसएमएस एकेडमी। क्लास 10th में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 में। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उन्हीं में से एक एप्लीकेशन है कि इरेशनैलिटी प्रूव करना। तो इरेशनैलिटी हम लोग प्रूव कर रहे थे, आज हम लोगों को उसी में कंटिन्यू करना है। थ्योरम नंबर एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 1.4 दी गई है। क्या बोला गया 1.4 में? रूट 2 इज एन इरेशनल। या फिर इसको लिख सकते हैं रूट 2 अपरिमेय है। ये बात प्रूफ करनी है हम लोगों को। चलिए देखिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए कल क्या करना होगा, देखिए जैसे हमने प्रूफ करना है रूट 2 अपरिमेय है। इसको प्रूफ करने का तरीका ये है कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि रूट 2 परिमेय नहीं है, क्योंकि रूट 2 या तो परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय संख्या होगी। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि रूट 2 परिमेय नहीं है, तो जाहिर सी बात है भाई रूट 2 अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी। तो हम इसी स्टेटमेंट को लेकर के चलेंगे और कि रूट 2 को प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ करने के लिए कि ये परिमेय नहीं है। क्योंकि अगर कोई चीज़ परिमेय नहीं होगी, कोई भी नंबर अगर परिमेय नहीं है तो जाहिर सी बात है वो अपरिमेय संख्या होगी। ओके, अच्छा इसमें हम लोग किस टाइप से प्रूफ करते हैं? हम ऐसे प्रूफ करते हैं जैसे हमें प्रूफ करना है रूट 2 अपरिमेय है, तो हम मान लेंगे, जानबूझ करके उल्टा मानेंगे कि मान लेंगे कि रूट 2 क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। और फिर हम उस यही मान करके आगे चीज़ें करेंगे। तो देखेंगे जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, विरोधाभास आएगा, जिस वजह से यह सिद्ध होगा कि हम लोग गलत मान रहे हैं और रूट 2 परिमेय नहीं है। इसका मतलब रूट 2 क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर के प्रूफ करते हैं। बहुत आसानी से समझना है, बच्चे इसको रटते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है, इतना मज़ेदार है ये, बस ध्यान से इसको देखते रहिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो प्रूफ इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। लेट रूट 2 बी a rational number। अच्छा, अगर हमने रूट 2 को रैशनल नंबर मान लिया है, या हमने अज्यूम करा, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट अस अज्यूम। ये क्या है, हम लोगों ने अज्यूम करा है। लेट अस अज्यूम रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो हम इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P and Q are integers and Q does not equal to 0। भाई हमने क्या करा कि रूट 2 को रेशनल नंबर मान ली। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर रूट 2 को रेशनल नंबर मान लिया है तो हम इसको P अपॉन Q के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर हो उसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे देखिए, सपोज दैट, ये कल भी हमने बताया था कि हर एक रेशनल नंबर को हम रिड्यूस करके उसको लोवेस्ट टर्म में लिख सकते हैं। और लोवेस्ट टर्म में लिखने पे क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम्स हो जाते हैं। तो वही हम करने जा रहे हैं। सपोज दैट P and Q हैव अ कॉमन फैक्टर
अदर देन 1, then we divide numerator and denominator by the common factor. मान लेते हैं कि कॉमन फैक्टर है कोई, तो उससे हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर देते हैं. देन वी गेट, एक मिनट कैमरा फिक्स कर दूं मैं. चलिए देखिए, तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं फैक्टर से, वो मिल जाता है रूट इक्वल टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी. अब देखिए क्या हुआ, जैसे रिड्यूस कैसे किया गया, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ बात. जैसे लिखा होता है 6/8, तो 6/8 क्या है, रैशनल नंबर है, बट ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है. तो हम इसका जो कॉमन फैक्टर है, जैसे 6 and 8 दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दें. 2 3 × 6, 2 4 × 8, तो ये क्या मिल जाएगा, 3/4. तो देखिए पहले था 6/8, अभी क्या मिल गया, 3/4. देखिए दोनों में डिफरेंस है. जैसे पहले उसी तरह से पहले P/Q है, मान लीजिए, फिर बाद बन गया A/B. तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो पहले ये थी नंबर P/Q, अब वो बन गई है √2 = A/B. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है, वेयर A and B आर को-प्राइम. चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए, हिंदी में बता देता हूँ. मान लेते हैं √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम √2 को P/Q के रूप में लिख देंगे, जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं है. अब सपोज दैट PQ के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को उससे विभाजित कर देंगे, तो हमें एक नई संख्या मिल जाएगी A/B. अब A/B कैसी हो जाएंगी, सहअभाज्य. वो प्राइम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या. सहअभाज्य का मतलब मैंने बताया, जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो, 1 हो, 1 से 1 के अलावा कोई दूर हो. अच्छा, यहाँ तक हो. अब हम लोग आगे खींच करते हैं बॉस्टिंग है. चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. जब स्क्वायर करते हैं तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा A²/B². इसको सेटल कर देते हैं तो हो जाएगा 2B² = A², या फिर इसको लिख सकते हैं A² = 2B². क्वेश्चन नंबर 1. ध्यान से देखिए, A² = 2B², यानी कि A² के फैक्टर्स लिखे हैं 2 और B², तो यानी A² 2 से भी डिविजिबल है, B² से भी डिविजिबल है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये बात, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 divides A². So we can say that ये FTA बोलती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ओके, सो 2 divides A, ये क्या बोलता है, थ्योरम नंबर 1.3. वहाँ पढ़ाया गया था P अगर A² को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा. क्लियर. तो P डिवाइड्स A, ये एक चीज़ मिली, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये याद ध्यान रखना है इसको, इस रिजल्ट को, अभी इसका काम लगेगा तो याद रखना है. नेक्स्ट आगे देखते हैं. अच्छा, अगर 2 A को डिवाइड करता है तो A के फैक्टर में 2 आएगा. सो वी कैन राइट A इज इक्वल टू 2C. मान लेते हैं, इस तरह से इसके फैक्टर्स हो सकते हैं भाई. 2 से डिवाइड करा जाए, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट चीज़. अगर मैं कहता हूँ कि 2 divides 12, ओके, 2 divides 12,
तो मैं तुरंत लिख दूंगा 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि 2 से डिविजिबल है तो 6 टाइम डिवाइड होगा। वहीं पर यहाँ भी लिखा हुआ है वही बात कि 2 डिवाइड्स ए, 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है मान लेते हैं सी टाइम डिवाइड करा तो ये ए इक्वल टू 2c लिखा जा सकता है। नाउ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। नाउ सब्सटीट्यूटिंग ए इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन 1 ये है, तो 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये अब a की जगह पे ये वैल्यू रख दिया तो हो जाएगा 4c स्क्वायर। ये देखिए 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, ये है a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b, तो a की वैल्यू यहाँ से मैंने ली 2c यहाँ पे पुट कर दी तो हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, क्योंकि 2 से कट जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। देखिए फिर से वही बात आ रही है भाई, b स्क्वायर के फैक्टर, b स्क्वायर का अगर हम देखें तो 2 इंटू सी स्क्वायर, यानी 2 है b स्क्वायर का फैक्टर, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको 2 बोल दीजिए इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ये FTA से है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो 2 डिवाइड्स बी, ये थ्योरम नंबर 1.3 है भाई। 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ये तो FTA है, और 2 अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम नंबर 1.3 है। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 2 डिवाइड्स ए, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 2 डिवाइड्स ए, यहाँ पे क्या लिखा है ये अभी एक सेकंड अभी मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 डिवाइड्स ए, यानी कि 2a को डिवाइड करता है, यानी कि 2a का फैक्टर है, क्लियर। यहाँ पे क्या लिखा है 2 डिवाइड्स b, यानी कि 2b का फैक्टर है। यहाँ पे क्या लिखा है a एंड b आर को-प्राइम्स, यानी कि a और b का एक के अलावा कोई और फैक्टर है ही नहीं। तो दोनों अलग अलग बातें लिखी कि नहीं लिखी भाई। अगर 2a को डिवाइड कर रहा है 2b को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है a का भी फैक्टर 2 है, b का भी फैक्टर 2 है, तो ये को-प्राइम्स तो है नहीं, बट यहाँ पे क्या आ रहा है को-प्राइम्स, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया यहाँ पे। तो अब इस बात को लिखना है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, क्योंकि हमने एज्यूम गलत किया है, हमने गलत चीज़ें मानी है। तो जब हम लोगों ने गलत चीज़ें एज्यूम करी हैं जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, तो इसको लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहीं से पूरा प्रूफ आप समझ जाएंगे। थ्योरम देयरफॉर A and B have at least one common factor. Two, but this contradict the fact that A and B are co-primes. The contradiction has risen because our incorrect assumption that root 2 is rational. So root
2 इज इरेशनल। देखिए फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, एक बार पुनः ध्यान से देख लीजिए, बहुत जल्दी इसको फिनिश करते हैं। जैसे हमको प्रूव करना था √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो हमने क्या किया, √2 एक अपरिमेय है, ये प्रूव करना था, तो हमने क्या कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया √2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, √2 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैंने वही लिख दिया P/Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात सबको पता है, रेशनल नंबर्स की डिफिनेशन ही है। अब सपोज दैट P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मान लीजिए कि P और Q का एक कॉमन फैक्टर है एक के अलावा, हो भी सकता है, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे था 6/8, तो एक कॉमन फैक्टर 2 है, तो मैंने क्या करा, उसी से डिवाइड कर दिया और इसको को प्राइम बना लिया, A एंड B। जैसे 6/8 को मैंने लिख दिया 3/4, तो अभी क्या हो गया, 3 और 4 क्या हो गया, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है, इनका एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो को प्राइम हमने बना लिया। यहाँ पे लिख दिया A एंड B आर को प्राइम्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो बन गया 2 इक्वल टू, भाई √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू A²/B²। अब B² को इधर ट्रांसफर कर दिया, 2B² इक्वल टू A², तो A² इक्वल टू 2B²। अब इसको पढ़ना आना चाहिए, बच्चों को ये पढ़ना ही नहीं आता, जानते नहीं इसका मतलब क्या है। जाहिर सी बात है A² इक्वल टू 2B², तो 2 से तो डिविजिबल है ना A², तभी तो ऐसा लिखा हुआ है, ये फैक्टर्स हैं एक तरह से। मान लीजिए जैसे मैंने 6 के फैक्टर लिख दिए, तो 6 चाहे 6 के फैक्टर लिख दीजिए, तो 2 × 3, तो 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली अगर A² इक्वल टू 2B² है, तो इसका मीनिंग मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2A को डिवाइड, A² को डिवाइड कर रहा है, यहाँ लिख दिया 2 डिवाइड्स A²। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, हर एक फैक्टर अपनी कंपोजिट नंबर को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2A² को डिवाइड कर रहा है, तो 2A को भी डिवाइड करेगा। ये हम लोग थ्योरम नंबर 1.3 में पढ़ा है, उसमें बोला गया था इफ़ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A। अगर P A² को डिवाइड कर रहा है, तो P A को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ लिख दिया 2 डिवाइड्स A, ये हो गया। अब हम एक तरह से और निकालना चाहेंगे, 2 डिवाइड्स B। अगर 2A को डिवाइड कर रहा है, 2B को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर A और B का, जबकि यहाँ पे लिखा है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये अलग अलग चीज़ें आ गई, तो यही लिख देना है नीचे। देखिए पहले मैं तो 2 डिवाइड्स A यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर 2A को डिवाइड कर रहा है तो कितनी बार डिवाइड करेगा पता नहीं है, तो हमें मान लिया C टाइम डिवाइड कर रहा है, तो A इक्वल टू 2C हो गया। यहाँ पर लिख देना फॉर सम इंटीजर C, तो A इक्वल टू 2C यहाँ पे पुट करिए इक्वेशन 1 में, वही यहाँ पे मैंने करा, तो ये आ गया B² इक्वल टू 2C²। तो देखिए B² इक्वल टू 2C², फिर वही बात आ गई, B² इक्वल टू 2C², मतलब 2 क्या है, B² के फैक्टर में आ रहा है, तो यानी कि B² को डिवाइड करेगा। जब B² को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है B को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम ये 1.3 कहती है। तो 2 डिवाइड्स B, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिवाइड्स A। अगर 2A को डिवाइड कर रहा है, 2B को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच का। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, देयरफॉर A एंड B हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर दैट इज़ 2। एक कॉमन फैक्टर है 2, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट A एंड B आर को प्राइम। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है, विरोधाभास पैदा कर रहा है, यहाँ पे लिख देना है। अतः यहाँ A और B का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि जो ये इस बात का विरोधाभास कर रहा है कि A और B सहअभाज्य हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आया क्यों, हैज़ राइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अज्यूम्पशन, जो हमने गलत अज्यूम करा था। हमने अज्यूम करा था √2 क्या है, रेशनल है, इसका मतलब हमारा अज्यूम्पशन गलत है, और √2 रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। बस ये प्रूफ हो गया। बड़े आसान से क्वेश्चन है, इस तरह से ये याद रखना है। होमवर्क में है √3, प्रूफ करिए √3 इज इरेशनल, ये प्रूव करके रखिएगा। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, टेक केयर।